कुछ अवस्थाएं या कुछ प्रक्रम कह सकते हैं कि होकर गुजरना पड़ता है। तो जो है क्या है कि सबसे पहले तो है आसे, आसे, दूसरा क्या है तैयारी, और तीसरा क्या है प्रयत्न, और लास्ट क्या है परिणाम। अर्थात कोई भी अपराध को गठित करने के लिए चार अवस्थाएं हैं, चार प्रक्रम है। सबसे पहले है आशय इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन तैयारी, तीसरा है अटेम्प्ट प्रयत्न, और लास्ट है परिणाम रिजल्ट। ठीक है, चार अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आशय क्या होता है। तो किसी भी अपराध के संबंध में जब हम देखते हैं कि आशय क्या होता है, तो इससे पहले कि हम देखेंगे बीएनएस में धारा जो 62 है, इसमें जो है प्रयत्न के बारे में बताया गया है कि प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न को जानने के पहले हमको आशय भी देखना होगा, तैयारी को भी समझना होगा, फिर प्रयत्न को देखेंगे। क्योंकि जब आशय और तैयारी नहीं देखेंगे तो प्रयत्न को अचानक देखना सही नहीं होगा, क्योंकि आशय और तैयारी को देखने के बाद हम जो है प्रयत्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आशय। किसी भी अपराध को बिना आशय के कारित नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए जरूरी है कि आशय होना चाहिए। अगर आशय नहीं है तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि अपराध कारित हो गया। अर्थात क्या है कि किसी भी कार्य या अपराध को बिना आशय के कारित नहीं किया जा सकता। किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य के हृदय में कुछ भावनाएं छिपी रहती हैं, और उन्हीं भावनाओं को हम उस व्यक्ति का आशय कह सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर क्या है कुछ भावनाएं होती हैं, और उन्हीं भावनाओं को हम क्या कहते हैं, आशय कहते हैं। ठीक है, उन्हीं भावनाओं को हम आशय कहते हैं। उन्हीं भावनाओं को हम जो है आशय कह सकते हैं। आशय अपराध को किए जाने की एक प्रक्रम है, प्रथम अवस्था है। अर्थात क्या है कि आशय क्या है, तो कहता है कि अपराध को किए जाने की प्रथम अवस्था है। सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें कुछ विचार आते हैं। विधि में आशय को दंडनीय नहीं बनाया गया है, लेकिन स्पष्ट है कि मानसिक अवस्थाओं को साबित करना बहुत कठिन है। क्योंकि क्या कह रहा है कि विधि में जो आशय है उसको दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है यह जानना बहुत ही कठिन है, और इसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता कि वह क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। मुख्य न्यायाधीश ब्राउन ने कहा कि मनुष्य के जो विरुद्ध कोई आशय के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जो मुख्य न्यायाधीश थे ब्राउन, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य के जो आशय है उसके आधार पर उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि कहते हैं कि एक मनुष्य के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वह जो है एक दानव भी नहीं जा सकता। आपको पता है कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है, लेकिन एक जो दानव है वह भी नहीं जान सकता कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें क्या चल रहा है। भारतीय दंड संहिता में आशय को दंडनीय नहीं किया गया है, फिर भी कुछ परिस्थितियों में आशय दंडनीय हो सकता है। क्या कह रहा है भारतीय कहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आईपीसी में आशय को कहीं भी दंडित नहीं किया गया है, आशय को दंडनीय नहीं बनाया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में आशय भी दंडनीय होता है। वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आशय। अर्थात हम क्या करते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध छेड़ते हैं, अगर उस आशय ऐसा आशय रखते हैं, तब जो है धारा 121 और 123 के अधीन उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहता है राजद्रोह का आशय। अगर कोई व्यक्ति क्या है राजद्रोह के आशय रखता है तो भी उसे दंडित किया जा सकता है आशय के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्या है, तो आपराधिक षड्यंत्र। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करता है तो भी उसको आशय के आधार पर दंडित किया जा सकता है। अब जब हम देखते हैं